कलयुग के लक्षण क्या है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि कलयुग में हमें ये पता नहीं चलता कि कहाँ क्या चल रहा है, किससे हमें बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, किससे हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन विश्वास रखने लायक है। तो ये सब हमें पता नहीं चलता, पर हम यदि जानते हैं शास्त्रों को पढ़कर कि कलयुग के लक्षण क्या हैं, तो उसके आधार पर हम किसी को जान सकते हैं, उससे थोड़ी सी पहचान बढ़ा सकते हैं और व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। तो जैसे भागवतम में बताया है कि स्त्री द्युत शून पान, ये जो चार है, इसके पालन से, इन नियमों के पालन से व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। तो यदि आपको कोई इन चार नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़े, तो सीधी सी बात है कि आप उसके करीब ना जाए, उससे ज़्यादा मैत्री संबंध ना बढ़ाए इत्यादि। पर उससे भी आगे फिर स्तर होते हैं, जैसे जानना कि हमारे कलयुग में हमारा गोल क्या है, फिर इस कलयुग में क्या करना है, हमें यहाँ क्यों आए हैं हम इस जगत में, और इस जीवन को सफल करने के लिए हमें क्या करना होगा, किससे कौन हमें इसके बारे में बताएगा कि जीवन सफल कैसे होगा और हमें क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर लोग मेडिटेशन या कुछ ध्यान वगैरह करते हैं और उसी को आध्यात्म समझ लेते हैं कि यही स्पिरिचुअल लाइफ है। तो ये तो ऊपरी स्तर पर है, जैसे कोई मेडिटेशन कर लिया या कोई ध्यान कर लिया, तो ध्यान किस बात का कर रहे हो, तो वे लोग कुछ अलग तरह के कुछ बातें करते रहते हैं, पर ये तो सिर्फ ऊपरी स्तर पर है, मटेरियल लेवल पे है। और अब तक तो भागवतम पढ़ के